ये देखो कितना परेशान है, बस इन्हें खोल दो। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो कल वीडियो मैंने जहाँ तक बनाया था उसके आगे से आगे का है, क्योंकि वीडियो तो बन गया था, मैं डालने को भी थी, लेकिन बहुत लंबा हो रहा था। सोचा था शाम को डाल दूँगी, पर नेट की प्रॉब्लम हो गई, इस चक्कर में डाल नहीं पाई। तो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहुँच गई थी पिछले वीडियो में अपने घर, और उसके बाद झूला भी झूल लिया था हमने। और दीदी मेरे पहुँचने से कुछ देर पहले ही पहुँची थी, ज़्यादा देर नहीं थी उनको। अब बड़ी वाली दीदी तो एक दिन पहले ही आ गई थी और राखी बांध कर चली भी गई थी, क्योंकि उनकी बेटी भी आ रही थी। और इधर हमारे यहाँ बोए जाते हैं जौ, इनको बोलते हैं जवाले, और इनकी ही पूजा होती है रक्षाबंधन वाले दिन। तो सुबह पूजा हो गई थी, उसके बाद राखियाँ भी बंध गई थी। और फिर हम लोगों ने अभी तो राखी नहीं बांधी, क्योंकि भैया दुकान पर थे, और इनको हमें ले जाना है सराहने के लिए तालाब पर। तो मम्मी ने इनकी जाते समय पूजा होती है तो वो कर दी थी, इनको जिमा दिया था जबों से, और फिर इनको झूला झूला दिया था। तो ये जौ हैं, बड़े हो गए थे तो गिर गए थे, तो इनको बोया जाता है, नाग पंचमी के दिन बोया जाता है, और रक्षाबंधन वाले दिन इनकी पूजा होती है। तो ये दीदी अपने भी लाई थी, हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ टाइम नहीं मिला था, तो गाड़ी में यहीं ले आई थी। उन्होंने कहा था यहीं एक साथ दोनों ही सरा दूँगी, तो वो भी अपने ले जा रही हैं और हम लोग जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है, और जब गांव की गलियों में निकलो तो पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। वैसे तो जाते हैं घर तक गए और घर से ही वापस आ जाते हैं, लेकिन एक रक्षाबंधन का ही दिन होता है जो तालाब तक हम लोग जाते हैं। जी 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 जी, इस पर सरकोगी? घर के लोग जब छोटे थे तब तो सरक नहीं मिला ना। आप हाँ सरकोगी? तो मायके जाओ और बहनें मिल जाएं तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, सब कुछ याद आ जाता है पहले वाला। तो पहले घर और तरह से बना हुआ था, अब बन गया था, तो मैं कह रही थी जानवर तो सर के नहीं बैठ कर अब सड़क लेते हैं। तो चल दिए थे हम लोग तालाब की तरफ। तो थोड़ी दूर पर है, बहुत ज़्यादा भी दूर नहीं है, और हम लोग जा रहे थे, सभी लोग जा रहे थे, दीदी के बच्चे जा रहे थे, और नंदिनी थी, और दीदी की बेटी, जिया जी भी जा रहे थे, और मेरे हस्बैंड भी, सभी लोग गए थे हम लोग। और मम्मी को भी ले गए थे, वैसे मम्मी कभी नहीं गई थी, लेकिन हम लोगों ने कहा मम्मी चलो। और घर पर तो भाभी थी, तो हम लोग मम्मी को भी ज़बरदस्ती ले गए थे। अपनी मम्मी इसी बहाने आप भी टहल कर आ जाओगी, क्योंकि मम्मी जल्दी कहीं जाती नहीं है, इसलिए। और काफ़ी समय हो गया था, दोनों टाइम भी मिलने वाले थे, तो हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे थे, तो चल दिए थे अपनी गाँव की गलियों में। और शायद ही कोई त्यौहार होता है कि सारी बहनें इकट्ठी हो पाती, कुछ बहनें बहुत दूर हैं तो वो नहीं आती हैं त्योहारों पे जल्दी, और शादी वगैरह होती है तभी हम लोग आते हैं। अब दीदी की बेटी की शादी जब भी होगी तब सब लोग इकट्ठे होंगे। तो आ गए थे हम लोग, तालाब के बीच में बिल्डिंग बनी हुई, मैं देख रही थी, जाने के लिए रास्ता तो है ही नहीं, पर भैया से आकर पूछा तो बोला कस्तूरबा गांधी की बिल्डिंग बन रही है, तो रास्ता बाद में बनी। और ये है स्कूल जहाँ हमने 6 से और 8 तक पढ़ाई की थी। तो इधर आते थे पहले, तो रोज़ का ही आना था, अब तो नहीं। तो यार स्कूल देखकर याद आ गया, हम सभी बहनें लग इसी स्कूल में पढ़े हैं, 6 से 8 तक का है ये स्कूल। तो पहले ऐसा नहीं बना था गेट वगैरह, अब बन गया है इतना। तो वही हम लोग देख रहे थे, पुराने दिनों को याद कर रहे थे। तो बहुत ही अच्छा लगता है मायके जाके, जब बचपन की भी यादें ताज़ा हो जाती हैं, सब कुछ याद आ जाता था कि पहले हम लोग यहाँ आते थे, ये करते थे, वो करते थे। और पहुंच गए हैं ठाकुरद्वारा। तो ये हमारे गांव में बना हुआ है ठाकुरद्वारा, तो इसी में आकर हम लोग, क्योंकि इसी के पास में बहुत बड़ा तालाब है, तो इसी में से जाकर हम लोग तालाब में जो जौ बोए थे, इनको भुजरियाँ बोलते हैं हम लोग, तो उनको ही सिरा देंगे। तो हर साल ही ऐसे होता है। तो जा रही थी दीदी आगे की, देख रही थी कि कहाँ से सिराना है, क्योंकि तालाब में पानी बहुत ज़्यादा था। तो दीदी कह रही थी किस तरफ से करेंगे, तो मैंने कहा पीछे की तरफ दीवार है, वहीं से कर देंगे। तो हम लोग पहुंच गए थे पीछे की तरफ। नल के पास बना था टैंक सा, पता नहीं क्या बना था, मैंने पूछा भी था, तो कहा इसका पानी नल का गिरता है वो सब नीचे चला जाता है ज़मीन में। और यहाँ मंदिर भी बना हुआ है, ठाकुरद्वारा है तो मंदिर तो होना ही है। और पहले तो यहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगे हुए थे, इक्लेप्टिस वगैरह बहुत लगी थी, अब कुछ नहीं है, सारी कट गई हैं, तो सब खुला खुला सा लग रहा था। उसके बाद आ गए थे हम लोग पीछे की तरफ, जहाँ से हमको जौ सिराने थे।
तो बस इसी तालाब के पास से हम लोग इसको फेंक देंगे, क्योंकि पानी के पास नहीं जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी है और घास पता नहीं कहाँ पर जगह ज़मीन है, कहाँ पर झाड़ लगी हुई है। तो हम लोग यहीं से दूर से ही सिरा देंगे इनको। तो दीदी अपनी यहीं से फेंक देंगे थोड़ा, क्योंकि पास तक नहीं जा सकते हैं। और दीदी ने अपने जौ सिरा दिए हैं, उसके बाद हम लोग भी अपने सिरा देंगे। तो दीदी के यहाँ भी ऐसे होता है, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। दीदी के त्योहार तो बिल्कुल मायके की तरह ही होते हैं, पर हमारे यहाँ अलग होते हैं। तो वही मैंने कहा अब मैं फेंकती हूँ, देखो पहुँचते हैं कि नहीं। और पहुँच गए थे तो इनके किसी चीज़ पे लगा देते हैं। तो यहाँ मम्मी ने तो कंडे पे लगा दिए थे, गोबर का जो गुफला होता है उस पर, और दीदी ने तो किसी और चीज़ पे लगाए थे। अब बैठ गए हैं इनको, क्योंकि कंडा भारी हो गया था ना भीग कर, तो वो भी नीचे बैठ गए हैं बिल्कुल। तो किस किस के यहाँ से त्यौहार मनाया जाता है प्लीज़ कमेंट में बताएं। मैंने वीडियो में देखा था बहुत से लोगों के यहाँ इस तरह से मनाया जाता है। कई बार ऐसा हुआ कि मैं राखी बांध कर राखी वाले दिन ही वापस गई, तो मैंने रास्ते में बहुत सी लड़कियों को करते देखा है। और ये काम बेटियाँ ही करती हैं, जब बेटियाँ होती हैं घर पर वही सिराने जाती हैं, और आती हैं त्यौहार पर रक्षाबंधन में तो वो सिरा देती हैं, और नहीं होती हैं तो फिर सिराए तो जाते हैं, कोई ना कोई लेकर जाता ही है। और ये तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, बहुत ही गहरा है, और हमेशा हम लोग इसी में ही सिराने आते हैं। और इसमें बहुत सारी मछली वगैरह पाली जाती हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे भगवान जी के। तो पहले ऐसा मंदिर भी नहीं बने हुए थे, बस छोटे छोटे से मंदिर थे, लेकिन अब यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से मंदिर बन गए हैं। और अंधेरा भी हो गया था करते करते हम लोगों को। और यहीं पर हम लोगों के शादी वगैरह के जो भी काम होते हैं, छड़ी कंगना वगैरह, यहीं पर आते हैं। हमारे भाई की शादी हुई थी, तब लोग हम यहीं आते हैं। जल वगैरह भरने आते हैं रस्मों के लिए, तब भी हम लोग यहीं से भरते हैं। तो अच्छा लगता है। और वापस चल दिए थे हम लोग, तो देखिए कितना अंधेरा हो चुका है। और जो बहनें नहीं आ पाती हैं, वीडियो कॉल वगैरह करके पूछती रहती हैं, देखती रहती, क्योंकि सबका ही मन करता है, पर कुछ ऐसी मजबूरी आती, इतना दूर है। और बच्चों के तो स्कूल खुलते बस एक दिन की छुट्टी होती, तो उनका एक दिन तो आने में ही लग जाता है, 1.5 दिन, तो इसलिए वो लोग नहीं आ पाती हैं। पर मन तो शायद उनका भी बहुत करता होगा त्यौहार पे आने के लिए। ऐसे वैसे आते रहो आगे पीछे तो इतना नहीं, लेकिन त्यौहार पे बहुत अच्छा लगता है और रौनक भी रहती है। त्योहारों की तो बात ही अलग होती है। कुछ त्यौहार तो ऐसे बने हैं कि बहनें अपने भाइयों से मिलने कभी भी जा सकती हैं त्यौहार के बहाने। और लौट के आ गए थे हम लोग। तो पहले जब आए थे तो नाश्ता कर लिया था, चाय नाश्ता, और जल्दी जल्दी हम लोग चले गए थे, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। उसके बाद मंगा लिए थे मम्मी ने, भैया ने समोसे और मिर्च वगैरह की पकौड़ी बहुत ही अच्छी मिलती है। तो हम लोग जाते हैं तो ज़रूर भागे खाते हैं, क्योंकि तो हमारे हस्बैंड लोग मजाक भी बनाते हैं कि क्या तुम लोग बाहर ही खाते हो, जो यहाँ ज़रूर मंगा खाते हो। तो लेकर हम लोग कहते हैं नहीं, यहाँ का स्वाद ही हम लोगों का अलग लगता है, इसलिए ज़रूर मंगाते हैं। और भैया ज़रूर लेकर आता है, क्योंकि उसे भी पता है इन लोगों को पसंद है। उसके बाद भैया दीदी ने राखी बांध दी थी, फिर मेरा नंबर आ गया था, तो मैं बांधूँगी राखी। मैंने अपनी राखी बांधी थी, और छोटी बहन ने कहा था तो मैंने उसकी भी राखी बांध दी थी। जो नहीं आती हैं बहनें वो कह देती हैं, तो और बहनें बांध देती हैं राखी लाकर भाइयों के। तो बांध दूँगी अपने भाई के राखी। तो भाई और भाभी दोनों के ही राखी बांधी जाती है, तो भाई के ही बांध दी है, और मैंने भाभी के भी बांध दूँगी। तो यहाँ पर सब लोग बहुत हंसी मजाक चल रहा था। तो भाभी को भैया छेड़ रहा था कि तुमने 2 बार राखी बंधवाई है, तो तुम 2 बार पैसे देना, क्योंकि भाभी की पहले राखी बांधी तो खुल गई, क्योंकि रेशम का धागा होता है ना, इसलिए सरक जाता है। तो एक गिफ्ट लाई थी नंदिनी अपने भाइयों को देने के लिए, मौसी के बेटों के लिए। और भैया मामा उनके उससे परेशान कर रहे थे, कह रहे ये तो मैं ले लूँगा। तो वही कह रही थी नहीं, मैं भाइयों के लिए लाई हूँ अपने। तो नंदिनी के मामा नंदिनी को बहुत चिढ़ाते रहते हैं, और वो भी बहुत बोलती है, इसीलिए सब उसको बहुत चिढ़ाते हैं। और अच्छा लगता है, ऐसे हंसी मजाक होती रहती है। और मैंने टीका कर दिया था, उसके बाद मैंने कर दी थी नछावर। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही। नंदिनी के पापा तो आए थे और शर्ट निकाल कर ऐसे ही बैठ गए थे। ये गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, कूलर भी लगा हुआ था, पंखे भी चल रहे थे, पर बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा था। हवा तो बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, इस चक्कर में और भी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और यहाँ कर बांध रही हैं नंदिनी अपने भाइयों के राखी। तो अक्षत के तो पहले ही बांध कर गई थी, उसके बाद ये दोनों भाई हैं, मौसी के बेटे हैं, तो मिल जाते हैं, तो राखी सबके ही बांधती हैं नंदिनी। और उसके बाद नंदिनी दे रही हैं अपने गिफ्ट, तो यहीं से लेकर गई थी नंदिनी। ये दोनों भाई बहन जब भी इकट्ठे होते हैं तो बहुत झगड़ा करते हैं, और बहुत ज़्यादा ये लोग हल्ला मचाते हैं। कल तो मैं वीडियो एडिट कर रही थी, तो बहुत मुश्किल हो गया, ये लोग बहुत हल्ला कर रहे थे और पानी से खेल रहे थे बहुत ज़्यादा। तो ये सब इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हल्ला मचाते हैं।
और बच्चों से ही रौनक होती है, तो नानी को भी अच्छा लगता है कि घर में चलो इसी बहाने खूब रौनक हो रही है। और इनकी नानी तो इन किसी को भी डांटने बिल्कुल भी नहीं देती हैं कि नहीं डांटो, नहीं खेलने दो, बच्चे हैं तो खेलेंगे ही। पर बच्चे तो बड़े हो गए हैं, पर उनकी समझ में नहीं आता है। और सराखी वगैरह बांध ली थी, फिर उसके बाद सब लोग बैठ गए थे खाना। तो ऐसा कभी कभी होता है जब सब लोग साथ मिल के खाना खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, सब लोग एक साथ बैठकर जब खाना खाते हैं। और ये न छिलकी, ये है हमारी बेटी रानी का सैम, इससे जो बहुत प्यार करती हैं, इन्हीं ने इसको पाला है। और एक भी इसको बहुत प्यार करता है, अगर जब कहीं चली जाती हैं तो बिल्कुल भी खाना पीना छोड़ देता है। और खाना पीना हो गया था, फिर आया था लेटने का नंबर। तो मम्मी कह रही थी सब लोग का ऊपर ही लेट जाओ, लेकिन हम लोगों ने कहा जब साथ साथ में ही लेटेंगे तो ज़मीन पर यहीं बिस्तर लगा दो। तो फिर वहीं पर बिस्तर लगवा लिए थे, क्योंकि जब हम सब लोग जाते हैं तो ये हाल में ही बिस्तर सब लगवाते हैं, क्योंकि सबको एक साथ लेटना होता है, कोई अलग अलग नहीं लेटना चाहता था। भैया तो कह रहा था अंदर बेड पे सब लोग सो जाओ, पर कोई भी तैयार नहीं होता है, सब अपने एक ही जगह पर सोना चाहते हैं। तो यहाँ दीदी लगवा रही थी अपने हाथों में मेहंदी और सोती भी जा रही थी। तो बच्चे परेशान हो रहे थे, कह रहे मौसी पहले मेहंदी लगवा लो फिर सो जाना। तो नंदिनी उनके माथे पर मेहंदी लगा रही थी। तो फिर काफ़ी देर तक हम लोग बातें करते रहे थे, उसके बाद सो गए थे। तो ये मॉर्निंग की वीडियो है। तो दीदी यहाँ पर सूट काट रही थी सिल्की का, क्योंकि बोली काट दे रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आप काट दो, मैं ले जाऊँगी, मैं सिलकर भेज दूँगी। ये देखो पसीना बहा रही है हम लोगों के लिए। तो दीदी ने कहा था कि दाल बना लो, मुरादाबादी दाल, तो वही बन रही थी। और सब बाज़ार से मंगा लिया था थोड़ा नाश्ता। तो दाल बना रही थी सिल्की, और भाभी पीस रही थी चटनी। तो दाल सिल्की पापड़ी बना रही थी, दाल तो बन गई थी। और यहाँ पर सब लोग एक साथ ही बैठ गए। हम सब लोगों का यही तो है, बस सब साथ में ही खाना, साथ में ही सोना, कुछ चाहे एक दिन के लिए जाएँ चाहे आधे दिन के। तो नंदिनी बैठ गई थी लगाने के लिए सबको। तो नंदिनी बोली लाओ मैं आज सबको ला कर देती है। तो उसने सारा सामान यहीं ला कर रख लिया था, और वही सबको दे रही थी बनाकर दाल को। और नाश्ता पानी हो गया था। उसके बाद नंदिनी नहीं नहाई थी, बोली मैं लेट नहा लूँगी, फिर नाश्ते का टाइम होता। हम लोगों ने कहा पहले नाश्ता कर लो बाद में नहा लेना। तो नंदिनी जब नहाने जा रही थी तो उसके भाइयों ने उसे सारा गीला कर दिया, पानी डाल दिया था उसके ऊपर। तो दोनों ही अब उधम काट रहे थे, और वो उसके ऊपर पानी डाल रहा था, वो उसके ऊपर। तो सारा आंगन गीला कर दिया था इन लोगों ने। तो मैं वही डांट रही, मैंने तुम लोगों ने ही गंदा करा, तुम लोग ही साफ़ करना, क्योंकि मामी तो एक बार कर चुकी हैं, वो बेचारी के बार बार करती रहेंगी। तो यही शैतानी कर रहे थे ये लोग। और दोपहर में बन रहे हैं डोसे, क्योंकि पहले से ही तैयारी करके रखी थी कि डोसे बनाएंगे। पूड़ी वगैरह तो खाते ही रहते हैं, तो कहा डोसे बनाओ, क्योंकि जब आए थे हम लोग तब रक्षाबंधन वाले दिन पूड़ियाँ ही खाई थी। तो अब बन रहे थे डोसे, और बाहर आ गया था चाट वाला। तो हम लोग सब पहले चाट खाने पहुंच गए। तो गोलगप्पे टिक्की वगैरह खाई थी, और फिर खाए थे डोसे। तो यहाँ पर दीदी खा रही, क्योंकि उन्हें अभी जाना है, वो भी चली जाएंगी थोड़ी देर में ही। और मैं तो अब सुबह ही जाऊँगी, क्योंकि भैया ने कहा सुबह चली जाना। तो हम लोगों ने भी सोचा चलो सुबह निकल जाएंगे और टाइम से पहुँच जाएंगे। तो मेरा शाम के वक्त और जीजी की हो रही विदाई। तो जीजी जा रही हैं अपने घर। क्या देख रही हो, क्या ढूंढ रही हो? ठीक है। तो दीदी गाड़ी में सामान रखने चली गई थी, और मम्मी आवाज़ दे रही थी कि टीका तो करवा लो। मम्मी समझ रही वो जा रही, तो बाद में बोली नहीं मम्मी मैं सामान रखने गई थी। तो सामान रख के आ गई हैं और करवा रही हैं वो अपना टीका। तो जब बेटियां आती तब तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जाती हैं तो मन भारी होता है। लेकिन बेटियों को तो आना जाना लगा ही रहता है। बेटियां आती हुई अच्छी लगती है, जाते हुए भी अच्छी लगती है, अपने घर में ही अच्छा लगता है बेटियों को भी। अब तो यहाँ दीदी मम्मी ने सबके टीके कर दिए थे, चारों के, दीदी की और दोनों बच्चों के। तो निकलते निकलते अंधेरा ही हो गया था उनको भी, क्योंकि रोक लिया था कि दीदी और थोड़ी देर में चली जाना, और थोड़ी देर में चली जाना। राम राम अच्छा दीपावली मेला देखा नहीं है? सैम को पैसा दे दिया तुमने? सैम को पैसा दे दीजिए। तो आज का ब्लॉग है तक, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आपके मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए